बच्चों देखो, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा इवापोरेशन। ठीक है, ये वाइट डॉट आपको दिख रहा होगा, ये वाइट डॉट से पता चलेगा कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। पहला पॉइंट है, क्या होता है इवेपोरेशन, आपने पहले ही पढ़ रखा है। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर और गैस इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब क्या हुआ? वो प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड गैस में बदलता है। अच्छा हाँ, एक ज़रूरी चीज़ कि उसका बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर हो या ना हो, उससे कम भी टेम्परेचर होगा तो भी वो लिक्विड जो है वो गैस में बदलेगा। इस चीज़ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। सिंपल है, मतलब आपका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट वाला हो या ना हो उस सब्सटेंस का, उससे कम भी होगा तो भी इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन का सिंपल मतलब क्या है? लिक्विड का गैस में बदलना। वही हमारा क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। अगला पॉइंट क्या है? इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन टेक प्लेस इवन एट रूम टेम्परेचर दो इज इट्स फास्टर एट हायर टेम्परेचर। क्या कह रहा है? जो इवेपोरेशन होता है ना लिक्विड का, वो रूम टेम्परेचर भी हो सकता है। आप जिस भी रूम टेम्परेचर बैठे हो उस पर भी इवेपोरेशन होता है, उससे कम पे भी आपका इवेपोरेशन होता है, उससे ज़्यादा पे भी होता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। अगला पॉइंट, whatever whatever be the temperature at which evaporation takes place, the latent heat of vaporization must be supplied when a liquid changes into vapor or gas। क्या कह रहा है कि कोई टेम्परेचर आपका कुछ भी हो जिस पे इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना भाई, लिक्विड को गैस में बदलने के लिए हीट की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। और उस हीट को हम लोग क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट बोलेंगे, क्योंकि आप अब जब तक उतनी हीट नहीं दोगे कि लिक्विड गैस में बदल जाए, ठीक है, तब तक तब तक वो गैस में कैसे बदलेगा? तो उस चीज़ को आपको सप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इवेपोरेशन होने के लिए आपको लेटेंट हीट तो देनी ही पड़ेगी, जितना लिक्विड को गैस में बदलने के लिए ज़रूरी है। इसके बाद आता है, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? इवेपोरेशन का मतलब क्या है? लिक्विड का गैस में बदल जाना किसी भी टेम्परेचर पे, वो क्या कहलाता है? हमारा इवेपोरेशन। अच्छा, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या है? बॉइलिंग होने के लिए, बॉइलिंग में भी यही होता है, लिक्विड को गैस में बदला जाता है, लेकिन बॉइलिंग आपका बॉइलिंग पॉइंट पर ही होगा। जो भी सब्सटेंस है उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा जब तक वो लिक्विड गैस में नहीं बदलेगा। मतलब जो भी आप लिक्विड ले रहे हो उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर आप नहीं दोगे, मतलब वो टेम्परेचर नहीं दोगे जिस पे वो गैस में बदल जाए, तब तक वो नहीं बदलेगा। लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा नहीं है, वो हर हर टेम्परेचर पे हो रहा होता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट से अगर टेम्परेचर कम होगा तो भी। लेकिन ध्यान रखना कि अगर आपको लिक्विड को गैस में बदलना है तो आपको उतनी हीट तो देनी पड़ेगी जितनी ज़रूरी है लिक्विड को गैस में बदलने के लिए, जिसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कहते हैं। अच्छा, क्या क्या कारण है जिससे इवेपोरेशन का रेट डिपेंड करता है? मतलब इवेपोरेशन जल्दी होगा, धीरे होगा, किस पे डिपेंड करता है ये चीज़? तो इवेपोरेशन जो है वो लिक्विड का डिपेंड करता है चार चीज़ों पर। टेम्परेचर पहला, दूसरा है सरफेस एरिया, तीसरा है ह्यूमिडिटी और चौथा है विंड स्पीड। ठीक है, पहला है टेम्परेचर, दूसरा है सरफेस एरिया, तीसरा है ह्यूमिडिटी और चौथा है विंड स्पीड। ये वो चार फैक्टर हैं, चार कारण हैं जिससे लिक्विड का इवेपोरेशन डिपेंड करता है, उसका रेट डिपेंड करता है। ठीक है, कि मतलब आपका इवेपोरेशन ज़्यादा होगा या कम होगा। पहला, टेम्परेचर। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। क्या कह रहा है कि इवेपोरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा अगर टेम्परेचर आप बढ़ा दो तो। इवेपोरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर को बढ़ा दो तो। जो इवेपोरेशन होने की दर है, मतलब लिक्विड से गैस बदलने का जो रफ्तार है, जो रेट है, वो तेज़ हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ, मान लो गर्मियों में आप देखते हो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन सर्दियों में सूखने में टाइम लगता है, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो पानी जो होता है कपड़ों का वो जल्दी से भाप में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, इसलिए सूख जाता है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज़ इंक्रीज बाय हीटिंग, क्या कह रहा है कि लिक्विड का जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है हीट करके, more particles of the liquid get enough kinetic energy to go into the vapor state, दिस इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इससे क्या होता है? टेम्परेचर जब बढ़ाते हो हीट देके तो क्या होता है? जो पार्टिकल है उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, जिसकी वजह से वो जल्दी 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 इधर उधर फैलने लग जाता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही जल्दी से वेपर में बदल जाता है। इसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड बिकम्स मैक्सिमम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ध्यान रखना, जो भी लिक्विड को आप इवेपोरेट करवा रहे हो उसका अगर बॉइलिंग पॉइंट वाला आप टेम्परेचर देते हो तो उस पर रेट ऑफ इवेपोरेशन मैक्सिमम होता है, मतलब उससे ज़्यादा इवेपोरेशन का रेट बढ़ नहीं सकता है। अगला, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड सेकंड फैक्टर है। इसका मतलब है कि एरिया बढ़ा देना, जिस भी लिक्विड, मतलब जो भी लिक्विड आपने रखा है उसके उसके एरिया को बढ़ा देना, मतलब उसका सरफेस बढ़ा देना, जिससे वो क्या हो जाए? रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। अब मतलब क्या है
रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है अगर आप लिक्विड का सरफेस एरिया क्या कर दें, बढ़ा दें। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो भाई, रेट ऑफ इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घटेगा। वैसे ही रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया के, लिक्विड के सरफेस एरिया के। लिक्विड का सरफेस एरिया अगर आप बढ़ा दो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, अगर आप घटा दो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द सेम लिक्विड से वाटर इज केप्ट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड इन अ चाइना डिश। मान लो ना, एक पानी लो आप, ठीक है, उसे एक ट्यूब में रखो, टेस्ट ट्यूब में, और एक उसे रख दीजिए, मतलब प्लेट टाइप होता है ना, चाइना डिश कहते हैं, उसमें रखिए, ठीक है। देन द लिक्विड केप्ट इन चाइना डिश विल इवेपोरेट मोर रैपिडली। मतलब चाइना डिश में जो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, प्लेट जैसा होता है सर चाइना डिश आपका, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, उसमें इवेपोरेशन जो होगा लिक्विड का जल्दी होगा टेस्ट ट्यूब के मुकाबले। एक और आप ले सकते हो, जैसे आप चाय पीते हो, चाय अगर आप कप में पी रहे हो तो जल्दी ठंडी नहीं होगी, है ना। लेकिन अगर आप वही उसे प्याली में ले लो तो वो जल्दी हो जाएगी, क्योंकि आपने चाय का सरफेस एरिया बढ़ा दिया लिक्विड का, जिससे वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा गैस में, और आसानी से आप उसे जल्दी से पी पाओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है, लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। थर्ड फैक्टर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर का मतलब क्या होता है? देखो भाई, यहाँ पर बात करें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ह्यूमिडिटी ऑफ एयर के। मतलब अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो लिक्विड का इवेपोरेशन का रेट जो होगा वो कम होगा, और ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो लिक्विड के जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब क्या होता है? सबसे पहले ह्यूमिडिटी का मतलब बताता हूँ। एयर या एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर कितने मौजूद हैं, उसका कितना अमाउंट मौजूद है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर का मतलब क्या है? कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मौजूद है हवा में, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। इसके बाद है, व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर इज स्मॉल, द एयर अपीयर्स टू बी ड्राई एंड वी से दैट ह्यूमिडिटी इज़ लो। क्या कह रहा है? कि जब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट होता है वो हवा में वो बहुत कम हो, मतलब वाटर वेपर है आपका, वो हवा के अंदर उसकी मात्रा अगर बहुत कम है, एयर आपको, मतलब एयर आपकी ड्राई है, इसका मतलब वो, मतलब वाटर वेपर तो है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि उस समय ह्यूमिडिटी कम है। सिंपल भाषा में, अगर आपका जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, उसमें वाटर वेपर की मौजूदगी बहुत कम हो, तो हम कहेंगे कि जो एयर है वो ड्राई है और ह्यूमिडिटी क्या है? लो है। और अगर ह्यूमिडिटी लो होगी तो इस टाइम पर जो लिक्विड है वो जल्दी से वे इवेपोरेट होगा, मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? हमारा ज़्यादा होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ लार्ज, वहीं अगर दूसरी बात करें कि एयर के अंदर अगर मान लो वेपर, वाटर वेपर की मात्रा ज़्यादा है, तो एयर आपकी कैसी दिखेगी? डैम्प दिखेगी, और हम कहेंगे कि ह्यूमिडिटी क्या है? हमारी हाई है। ह्यूमिडिटी क्या है? हमारी हाई है। सो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर टेल्स अस द डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि एयर की ह्यूमिडिटी कितनी है वो ये बताएगा, हमें डैम्पनेस बताएगा एयर की, मतलब भाई वो सूखी है या उसके अंदर वाटर वेपर की मात्रा ज़्यादा है क्या नहीं है, ठीक है। व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ लो, अगर एयर की ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और वाटर इवेपोरेट्स होगा जल्दी जल्दी, ठीक है। एग्जाम्पल में, स्वेट जो होता है हमारी बॉडी का जल्दी से इवेपोरेट करता है और हमें ठंडा महसूस होता है और हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ठीक है। व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ हाई, और जब ह्यूमिडिटी जो होती है ज़्यादा होती है हवा की, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है? कम होता है, और वाटर जो है वो धीरे 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 इवेपोरेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जो वेट क्लोथ्स होते हैं वो ज़्यादा समय लगाते हैं जब आपकी हवा की ह्यूमिडिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। मतलब आप बरसात के मौसम में देख लो, उस समय ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो उसे सूखने में समय कम लगता है ना, मतलब सूखने में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि पानी जो होता है वो धीरे 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 इवेपोरेट होता है। चौथा फैक्टर और लास्ट फैक्टर, विंड स्पीड। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवेपोरेशन का। अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा चाहिए तो आपको विंड की स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी, मतलब विंड स्पीड अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग विंड स्पीड। विंड स्पीड के बढ़ाने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। द वॉश्ड वेट क्लोथ्स ड्राई मोर क्विकली ऑन अ विंडी डे बिकॉज इवेपोरेशन इज फास्टर ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ द विंड। क्या कह रहा है? जो आपके धुले हुए कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं अगर आपकी हवा चल रहा है। मान लो किसी दिन है ना, हवा चल रही है, ठीक है, तो जिस दिन हवा चल रही होगी उस दिन देखना आपके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। क्यों सूख जाएंगे? क्योंकि हवा के चलने की वजह से क्या होगा? इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है।
तो इसी के साथ आप देख सकते हो आपका टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया। या फिर आपको याद होगा कभी आप स्कूल वगैरह के लिए रेडी हो रहे हो, ठीक है, और आपका कोई कपड़ा नहीं सूखा रहता तो आप क्या करते हो, कूलर वगैरह ऑन करते हो या पंखे वगैरह ऑन करके उसके सामने लगा देते हो, या हेयर ड्रायर को लगा देते हो। देखो उसमें दो फायदे होते हैं, एक तो वो गर्म हवा देता है, साथ में हवा देता है। तो गर्म है और हवा भी है, गर्म टेम्परेचर बढ़ाने का काम कर रहा है और हवा क्या आ रही है, विंड स्पीड है। तो दोनों ही चीज़ें क्या करेंगी, रेट ऑफ वेपरेशन को और ज़्यादा कर देंगी, जिससे आपका वो जो कपड़ा है, जो पर्टिकुलर जो कपड़ा आप सुखा नहीं पाए, वो जल्दी से सूख जाता है। आपकी मदर ये सब करती हैं ताकि आप स्कूल में मार वार ना खाएं, या आपने भी कभी किया होगा। कहने का मतलब है साइंस है सब कुछ। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड कैसे कर रहा है, चारों फैक्टरों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन, ठीक है। तो हमने इवेपोरेशन तक इसको पढ़ लिया है, ओके।